आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाली घटना पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बारां जिले में घटित एक ऐसे सनसनीखेज मामले के बारे में जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है गरीबी, लालच और एक महिला की उस गलती की जिसने उसकी जान ले ली। इस घटना की शुरुआत होती है बारां जिले के मक्कापुर गांव से। यहाँ एक गरीब परिवार रहता था। घर के मुखिया का नाम था सूखा सिंह। सूखा सिंह पेंटर का काम करता था। कभी उसे काम मिल जाता, कभी नहीं मिलता था। मिलने वाले पैसों से वह शराब पी लिया करता था, जिसकी वजह से इस परिवार में हमेशा गरीबी का आलम रहता था। इसी परिवार में सूखा सिंह की पत्नी थी मुक्ता देवी। मुक्ता देवी दिखने में बेहद खूबसूरत और सुंदर महिला थी। गांव में चर्चा थी कि सूखा सिंह की पत्नी इतनी खूबसूरत है कि एक बार जो भी उसे देख लेता वह देखता ही रह जाता। लेकिन इस परिवार के पास अपना घर भी पक्का नहीं था। सरकारी मदद से मिले एक मकान में यह लोग रहते थे। उस मकान में न तो बाथरूम था और न ही शौचालय की कोई व्यवस्था थी। मुक्ता देवी हर रोज अपने पति से कहती, घर में शौचालय बनवा दो, मुझे गांव के जमींदारों के खेत में शौच के लिए जाना पड़ता है, इससे मुझे बहुत परेशानी होती है। लेकिन उसका शराबी पति उसकी एक न सुनता। जब भी पैसे मिलते वह शराब पी लेता। मुक्ता की बातों को वह एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। अब 5 फरवरी 2026 की बात है। रात के करीब 7 बजे का वक्त था। सूखा सिंह शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा। मुक्ता ने फिर से शौचालय की बात छेड़ दी। उसने कहा, तुम सरपंच से बात क्यों नहीं करते? शायद वह हमारी मदद कर दे। सूखा सिंह बोला, सरपंच हम गरीबों की कौन सुनता है? मैंने कई बार बात की, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मुक्ता ने कहा, तुम खाना खा लो, मैं शौच के लिए जा रही हूं। सूखा सिंह बोला, अकेली मत जाओ, पड़ोसन पिंकी को भी साथ ले लो। मुक्ता ने पिंकी को साथ लिया और दोनों गांव के जमींदार किशनपाल के ईख के खेत की तरफ चल पड़ी। रोज की तरह वे खेत में शौच के लिए गईं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुक्ता की रूह कपा दी। जैसे ही वह शौच के लिए बैठी, अचानक उसके पास एक बहुत बड़ा सांप आकर बैठ गया। मुक्ता ने टॉर्च मारी तो सांप देखकर वह चीख पड़ी। वह वहां से भागी, पिंकी भी भागी। दोनों ने तय किया कि अब इस खेत में कभी नहीं जाएंगे। मुक्ता ने घर जाकर पति को सारी बात बताई, फिर से शौचालय बनवाने की जिद की। लेकिन सूखा सिंह ने गरीबी का रोना रोकर मुक्ता को चुप करा दिया। अब 12 फरवरी 2026 का दिन आता है। शाम के 7 बजे थे। मुक्ता फिर पिंकी के घर गई, लेकिन पिंकी ने साथ जाने से मना कर दिया। मुक्ता अकेले ही खेतों की तरफ निकल गई। इस बार उसने ईख के खेत में न जाकर खेत के बाहर ही शौच करने का फैसला किया। वह बैठी ही थी कि अचानक वहां जमींदार किशनपाल आ पहुंचा। उसके हाथ में टॉर्च थी। किशनपाल ने टॉर्च की रोशनी मुक्ता पर डाली। मुक्ता की खूबसूरती देखकर वह देखता ही रह गया। किशनपाल ने सोचा कि इतना अंधेरा है, कोई देख नहीं रहा, क्यों ना इस महिला के साथ कुछ वक्त गुजारा जाए। उसने मुक्ता के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूं। मुक्ता ने सोचा। उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यह जमींदार बहुत अमीर है, मेरे घर में गरीबी है, 3 बच्चे हैं, अगर इसके साथ समय गुजारूंगी तो शायद मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। किशनपाल ने दबाव बनाया तो मुक्ता तैयार हो गई। किशनपाल बोला, चलो मेरे ईख के खेत में चलते हैं। मुक्ता डर गई। उसने कहा, आपके खेत में बहुत बड़ा सांप है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। किशनपाल हंसा, डरो मत, मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा। मुक्ता ने शर्त रखी, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मुझे 1000 रुपये देंगे। किशनपाल ने तुरंत जेब से 1000 रुपये निकालकर उसे दे दिए। दोनों ईख के खेत में घुस गए और वहां गलत रिश्ते कायम किए। उस दिन भी सांप वहां आया, लेकिन किशनपाल ने लाठी से उसे भगा दिया। किशनपाल ने कहा, तुम रोज आया करो, मैं तुम्हें रोज पैसे दूंगा। मुक्ता के मन में लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि इसी तरह गांव के सभी अमीर जमींदारों को फंसाकर वह अपनी गरीबी दूर कर लेगी, शौचालय बनवा लेगी, घर बनवा लेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी खेत का सांप उसकी मौत का कारण बनने वाला है। अब 14 फरवरी 2026 की सुबह 9 बजे किशनपाल सीधे मुक्ता के घर पहुंच गया। उसने सूखा सिंह से कहा, तुम्हें मेरे घर का पेंट करना है, अच्छे पैसे मिलेंगे। सूखा सिंह खुश हो गया। वह किशनपाल के साथ उसके घर चला गया। किशनपाल ने सूखा सिंह को घर भेजकर सोचा कि अब उसकी पत्नी घर पर अकेली है। वह तुरंत मुक्ता के घर पहुंचा। दरवाजा खुलवाकर अंदर घुस गया। बोला, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूं। मुक्ता बोली, घर में 3 बच्चे हैं, दिन का वक्त है, रात 8 बजे मैं तुम्हारे खेत में आ जाऊंगी। किशनपाल वहां से निकला और उसने अपने दोस्त हृदय को फोन किया। हृदय भी औरतों का शौकीन था। किशनपाल बोला, आज शाम मेरे खेत में पार्टी है, एक बहुत खूबसूरत औरत आने वाली है,
हरदेव खुश हो गया। दोनों ने शराब के ठेके से कई बोतलें खरीदी और खेत में जाकर पीने लगे। किशनपाल ने हरदेव को मुक्ता के बारे में बताया कि वह पैसे लेती है। हरदेव बोला, कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूंगा। दूसरी तरफ शाम 6 बजे सूखा सिंह काम खत्म करके घर लौटा। उसने मुक्ता से कहा, अब मैं मेहनत करूंगा और घर में शौचालय बनवा दूंगा। लेकिन अब मुक्ता को शौचालय की जरूरत नहीं थी। उसे तो शौच के बहाने जमींदारों से मिलना था, पैसे कमाने थे। उसने कहा, शौचालय की जरूरत नहीं, बस बाथरूम बनवा दो। सूखा सिंह ने कहा, मैं थोड़ी शराब पीकर आता हूं, फिर खाना खाऊंगा। वह चला गया। रात 8 बजे वह नशे में धुत होकर लौटा, खाना खाया और गहरी नींद में सो गया। रात 8:15 बजे मुक्ता खेत की तरफ निकल गई। वहां पहुंची तो किशनपाल और हरदेव दोनों बैठे शराब पी रहे थे। हरदेव ने मुक्ता की खूबसूरती देखी तो उसका दिल बाग बाग हो गया। बोला, पहले मैं इसके साथ वक्त गुजारूंगा। किशनपाल बोला, पहले मैं। दोनों में बहस होने लगी। मुक्ता ने लालच दिखाया, जो ज्यादा पैसे देगा पहले उसके साथ जाऊंगी। आखिर में हरदेव पहले गया। वह मुक्ता को लेकर ईख के खेत में घुस गया। दोनों ने काफी देर तक गलत काम किया। जब हरदेव का मन भर गया तो वह बाहर आया और किशनपाल से बोला, अब तुम जाओ। किशनपाल खेत में घुस गया। मुक्ता पहले से ही इंतजार कर रही थी। दोनों फिर से गलत रिश्ते कायम करने लगे। बाहर हरदेव इंतजार कर रहा था। 20 मिनट गुजर गए, 30 मिनट गुजर गए। हरदेव सोचने लगा, इतनी देर क्यों लग रही है। 10 मिनट और इंतजार किया। फिर वह खेत के अंदर गया, टॉर्च जलाकर ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर किशनपाल पर पड़ी। किशनपाल एक लाश के पास बैठा था। उसके हाथ में डंडा था। वह लाश मुक्ता देवी की थी। हरदेव घबरा कर बोला, क्या हुआ। किशनपाल ने कांपती आवाज में बताया, हमारा काम खत्म हुआ तो यह बोली कि शौच करनी है। जैसे ही यह शौच के लिए बैठी, वहीं से एक सांप आया और इसके प्राइवेट पार्ट पर काट लिया। बस फिर यह गिर गई और मर गई। दोनों डर गए। किशनपाल बोला, पुलिस हम दोनों को पकड़ लेगी, चलो इस लाश को कहीं दफना देते हैं। उसने कहा कि पास में एक कारखाना है, उसके पास खाली प्लॉट है, वहां दफना देते हैं। दोनों ने लाश को मोटरसाइकिल पर डाला और उस प्लॉट पर ले गए। वहां गड्ढा खोदने लगे। तभी कारखाने से एक मजदूर पवन कुमार बाहर निकला। वह लघु शंका के लिए उसी प्लॉट में गया तो उसने देखा 2 लोग गड्ढा खोद रहे हैं और पास में एक लाश पड़ी है। पवन के होश उड़ गए। वह चिल्लाता हुआ कारखाने की तरफ भागा। उसने और मजदूरों को बुला लिया। 4-5 मजदूरों ने मिलकर किशनपाल और हरदेव को पकड़ लिया। पवन ने पुलिस को फोन कर दिया। 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लाश बरामद कर ली गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन में जब पूछताछ हुई तो दोनों ने सारी सच्चाई बता दी। पुलिस को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो साफ हो गया कि मुक्ता की मौत सच में सांप के काटने से हुई थी। फिर भी पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। दोस्तों, इस पूरी घटना में मुक्ता देवी लालच के वशीभूत होकर अपनी जान गंवा बैठी। 2 पैसे के लालच में उसने गलत रास्ता चुना और अंजाम यह हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज वह अपने 3 बच्चों को अनाथ छोड़कर चली गई। उसका पति सूखा सिंह अब अकेला रो रहा है। इस पूरी घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है कि लालच इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।